आज सुबह उनका कुछ सच यूनिवर्स आपके सामने लाना चाहते हैं, तभी आज आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली डिवाइन सोल्स। आज ये मॉर्निंग रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बिना वजह किसी को याद कर रहे हैं। सुबह का टाइम इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि इस वक्त ना सोल सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, ईगो कम होता है, साथ ही साथ कुछ सच सामने आ जाता है। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करेंट फीलिंग्स, साथ ही साथ देखेंगे वो आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं, और हम लोग देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग में यही हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, उनको याद कर लीजिए, मिनिमम 3 to 5 टाइम्स उनका नाम लीजिए, और मैं उनकी सबसे पहले करूँगी एनर्जी चेक कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके थोड़ा उनको याद कर लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आई होप आप उनको याद कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी करेंट एनर्जी क्या है, किस तरह के थॉट्स में है वो। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि को दर्शा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये इंसान ना लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उनकी ज़िंदगी में ना कोई भी दुख ना हो, हर इंसान ही चाहते हैं वो। लेकिन ये थोड़ा सा ना कुछ लाइफ में बहुत दुखी रह लिए, अब चाहते हैं कि वो थोड़ा खुश रहे। इस टाइप की एक एनर्जी में वो सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक नो कांटेक्ट का सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली इनका दिल ना बहुत टूटा हुआ है। आज की एनर्जी में ये सुबह सुबह बहुत बर्डन फील कर रहे थे आपके बिना, एंड आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक मिसिंग एनर्जी, एक टूट जाना, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है, चीज़ें लाइफ की वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं लाइफ में। सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को भी खुश कर नहीं पा रहे हैं। साथ साथ उनका जहाँ पे प्यार है वो भी कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। यहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना कहीं इनसे बहुत दूर निकल गए हो, एंड इनको भी एक होता है ना मन को फिर से समझाना कि हाँ, अब वो भी आगे बढ़ गई है या बढ़ गया है, अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा कुछ थॉट्स भी इनके दिमाग में आ रहा है। यहाँ पर कुछ ना इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ इनकी मॉर्निंग एनर्जी में ऐसा भी फील हो रहा है कि ये ना बहुत, इनका एनर्जी एक ऐसा है कि ये अगर किसी के साथ भी ना इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक इनका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा एक रिवेंज लेने की एनर्जी, या फिर बात नहीं करना, जैसे बात ना करके वो सामने वाले को बहुत बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मिसिंग फीलिंग है। जो भी उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर हो गए हो, जैसा भी उनको लग रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए।
आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और काफ़ी एक स्टॉकिंग की भी एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी मुझे दिखाई दे रहा है। सेंसिटिव हो जाना बोलते हैं ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। साथ ही साथ अपने दिल में क्या है वो खुल करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि शायद इन्होंने बहुत सारे झूठ या कुछ बिट्रियल ऐसा कुछ पास्ट में किया है। वो सारी चीज़ों को ना वो बता देना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे झूठ बोला था, ये सच था। मतलब एक दिल खोल करके बात करने की एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान हो सकता है कि दो जगह पे स्टक हो गए हैं। हो सकता है फैमिली की रजामंदी नहीं है आपके साथ उनका यूनियन में, एंड समहाउ ये इंसान ना अपने मदर से बहुत कनेक्टेड है, मदर को खुश रखना चाहते हैं। एक होता है ना कि मदर को किसी भी हाल में खुश रखना है, एक ऐसी एनर्जी है। और वहाँ पर मदर के साथ, मदर शायद आप दोनों के रिश्ते को नहीं मान रहे, मदर या मदर फिगर कोई इंसान है, एंड इसलिए वो काफ़ी दुखी भी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी दुखी एनर्जी। एक होता है ना बहुत ज़्यादा सैडनेस, हील होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ इनके साथ हुआ है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, एंड कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए दुखी है ऐसा नहीं, ये अपनी होल ज़िंदगी से ही दुखी है। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम लोग देखते हैं वो आपसे क्या छुपाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद हो सकती है। अब थर्ड पार्टी जैसे यहाँ पे मदर का एक इशू दिखाई दे रहा है, किसी जगह पे हो सकता है स्पाउस हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, पर लेकिन वो कम आया है। क्या छुपाना चाहते हैं आपसे? इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई एक और इंसान आए थे जिससे ये अट्रैक्ट हो गए थे। फिज़िकली बोलो, उनकी ब्यूटी से थोड़ा सा पैर फिसल जाना जैसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी का जो सिचुएशन है इन पे काफ़ी पाबंदियाँ है, तो वो चीज़ें छुपाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये शायद आपको बोल चुके हैं कि ये किसी की नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी का मालिक है, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, इस टाइप की कोई बातें इन्होंने पास्ट में शायद आपको बोला है। अभी क्या हो रहा है, इनकी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर लिया है ना जिसको वो छुपा नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है किसी से इनकी शादी या एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, एंड वो शायद इस चीज़ को किसी भी तरह से आपसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे ये उनको पता है। एंड क्योंकि आपको एक इंट्यूशन आती है कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे या कुछ ऐसा। अभी क्या हो रहा है, जहाँ पर भी है वो सिचुएशन काफ़ी इनको कंट्रोलिंग लगता है, और वो कंट्रोल हो भी जा रहा है। इनको जिस तरह से रखा जा रहा है या जिस तरह से प्रेशर दे करके इनको रखा जा रहा है ना, ये ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैप्ड सा फील करते हैं। और वो चीज़ आपको आपसे छुपा इसलिए रहे हैं कि वो पहले ऐसा बोले थे कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और अभी वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप टोंटिंग वगैरह ना करो, इस चीज़ को वो छुपाना चाहते हैं। एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं आप, उनकी खुशियाँ हो, जॉय हो, ये बातें कहीं ना कहीं इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी अगर सुनेगा तो बोलेंगे कि तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और इनके सिचुएशन में अभी एक्शन लेना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है उनके कुछ चीज़ें जो वो छुपाना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। मैं ना एनर्जी ओरेकल डेक से चेक करती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है टूवर्ड्स यू।
आज ना लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो हो सकता है थोड़ा सा डार्क सा आ जाए यहाँ पर। गॉडेस ऑफ द मून, डार्क सा यहाँ पर जो लाइटिंग थोड़ा सा कम लगे आपको। यहाँ पे हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, नंबर 7 एंड नंबर 4। मैन होल्डिंग ए कॉइन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। देखिए इनका फिनेंशियल जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। पहले ना वो उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, ये अपने फैमिली के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करना चाहते हैं। एंड उसके बाद वो आपके लिए वो एक्शन लेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे जो हैप्पी फैमिली का जो एक कार्ड आया है, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे क्योंकि आप ही हो जिनसे उनकी खुशियाँ कंप्लीट होती है। यहाँ पे फिर से वही निकल के आया है, मदर इशू कुछ हो सकता है यहाँ पर। बट हाँ, वो अभी ना अपनी फिनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा सही करना चाहते हैं। रूट चक्रा की एनर्जी है एंड इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ये ना प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। कभी कभी ना इनका बोलने का बहुत मन होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर इनकी हीलिंग चल रही है, इनका रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा में हीलिंग चल रही है यूनिवर्स के तरफ से। कम्युनिकेशन होगा। नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ 3, 4, 7 एंड 8। अभी मैं अगर बोलूँ मार्च एंड अप्रैल, हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके 3-4 मंथ्स के अंदर इस इंसान की तरफ से कोई यूनियन का प्रपोज़ल, कोई शादी का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। या बाकी लोगों के लिए 7-8 मंथ का एक इंतज़ार करना पड़ सकता है। बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। दे आर नॉट हरी। वो अपने लाइफ में सब कुछ सेटल करके फिर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। डू क्लेम दिस एनर्जी। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, इनका केतु ना हो सकता है भारी है, जिसकी वजह से ये हमेशा ही हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा हमेशा देखिएगा डिसीजन लेने में इनको शायद प्रॉब्लम होती होगी। इनके केतु में केतु या राहु केतु का भी कुछ जोग हो सकता है। थोड़ा सा इनको हेडेक वगैरह ऐसा भी दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल इंसान ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपका काम वेट करना नहीं है। आप अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो, वही आपका काम है। जैसे ही आप अपनी वर्थ में सेटल हो जाओगे ना, उनका स्टेप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा टूवर्ड्स यू। यूनिवर्स भी ना ऐसा एनर्जी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे अपने आप की वैल्यू ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इनका स्टेप, ये जो टाइम मैं बोल रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, ये टाइम चेंज हो सकता है, आप अपनी एक्शन से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।